जोहार, मैं हूँ सीयू राव। अभी मैं मौजूद हूँ केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली में। साथियों, हम आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा मांग है। लगातार आदिवासी समाज सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आदिवासियों का ये जो पहचान है सरना धर्म कोड अभी तक मिला नहीं है। उसको लेकर कई बार बड़े बड़े आंदोलन, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अभी तक मिला क्यों नहीं है। तो आज फिर से आदिवासी समाज के द्वारा, संगठन के द्वारा जंतर मंतर में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन, एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे। तो आज केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली में बैठक रखी गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं समाज के, संगठन के लोग, और सरना धर्म कोड क्यों नहीं मिला है और क्यों मिलना चाहिए, और आज आदिवासी समाज पर सरना धर्म कोड नहीं मिलने से क्या मतलब परेशानियां, क्या मतलब जो पहचान क्यों मतलब खोता जा रहा है, कई बारे सवाल है। तो चलिए जानते हैं। आदिवासियों को पहचान सरना धर्म कोड की मांग लगातार कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। अब फिर से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाने वाला है दिल्ली में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर बैठक रखे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, क्या बातचीत हुई बताइए। सबसे पहले आपको, आपका चैनल को धन्यवाद और जोहार रहेगा, क्योंकि आज ये धर्मनिरपेक्ष एक देश में लोकतांत्रिक जो एक संवैधानिक मांग कहा जाए, हर एक लोगों को अपना धर्म का स्वतंत्र रूप से वो किसी भी धर्म को मान सकता है। ये बात मतलब हर एक कोई मानता है। और अगर हाईकोर्ट का बात करें तो उन्होंने भी कहा, हाईकोर्ट का जजमेंट भी कहता है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, मूल जड़ है। लेकिन आज हम लोगों को धर्म कोड की कंटिन्यू जो आंदोलन है वो चलते आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा 2022 में ये राष्ट्रीय सरना समाज धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले टोटल 40 संगठन, चाहे वो खुट्टी हो, रामगढ़ हो, संथाल हो, मतलब जितना भी जिला, जितना भी राज्य, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पूर्णिया, मतलब तमाम जगह से लोगों का आगमन हुआ। वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता, जो मेन लीडर लोग जो होते थे, वो लोग आए। और उसके बाद अभी हम लोग 2022 के बाद अभी जाएंगे 25-26 में। तो इस तरह से आंदोलन होते रहा। और जैसे सरकार को कहना था कि आप धर्म कोड आपको तभी मिलेगा जब आपका एक आंकड़ा आएगा, एक जनगणना का आंकड़ा। तो भाई हमने तो 50 लाख 2011 की जनगणना में दर्ज करा दिया सरना धर्म कोड, और आप अभी तक हमको नहीं दिए हैं। तो 40 लाख में आप जैन को दे। आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं मिलने की वजह से क्या नुकसान देखने को मिला है आदिवासी समाज को? सबसे सरना धर्म कोड नहीं मिलने से आज मेरा आदिवासी समाज, मेरा लोग धर्मांतरण कहीं ना कहीं वो एक सुरक्षा कवच, एक बेनिफिट जो संवैधानिक मतलब बेनिफिट है, जो आरक्षण में है, वो पाने के लिए, वो एक सुरक्षा जगह पाने के लिए वो धर्मांतरण हो जा रहे। चाहे वो ईसाई में गए, हिंदू में गए, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सारी जगह मेरे आदिवासी ही बढ़ गए ये सरना कोड नहीं मिलने की वजह से। तो ये नुकसान है मेरा। मतलब लोगों को ऐसा एहसास होता था कि हमारा कोई धर्म पहचान है ही नहीं। जी, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा ग्रंथ नहीं है। हम किस चीज़ से हम गाइड होंगे? मेरा लिखित व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरा लिखित व्यवस्था नहीं है, लेकिन आदिवासियों का अलिखित व्यवस्था, जिसको हम दंत कथा या रूढ़ी प्रथा या चलित प्रथा, लोग कस्टमरी लोग, जैसे हम सरना में माथा टेकते हैं तो लोगों को लगता है कि वहाँ क्या चीज़ है जिसमें लोग माथा टेकते हैं, लेकिन ये पेड़ है जो हमको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। हम उस ज़मीन पे माथा टेकते हैं जहाँ पे हमको धान, चावल, मड़ुआ, गुंदली, मकई, आटा, साग, सब्जी, बैगन, आलू, भाटा सब मिलता है। हम उस पे माथा टेकते हैं। तो हमको जो साक्षात जो हमको देता है, हम उसको भगवान मानते हैं। बाकी यहाँ पे कोई दिखने वाला या दिखाने वाला वो नहीं है। सरना मतलब महसूस करना, एक आस्था है, एक विश्वास है। तो इसीलिए हम सरना धर्म कोड की मांग करते हैं कि हमें हमारा सरना धर्म कोड मिले, ताकि मेरा जो आदिवासियों का जो मटियामेट मतलब अन्य धर्मों में तो धर्मांतरण हो रहे, कम से कम वो रुके। जो लोग हमारे धर्म को छोड़ के, मतलब हमारी जो पहचान संस्कृति है उसको छोड़ के दूसरे धर्म में लोग चले गए हैं, जैसे लोग हिंदुत्व वाला भी मानते हैं या लोग ईसाई में चले गए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि घर वापसी करना चाहिए, ऐसा कुछ?
अगर वो आना चाहेंगे तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जैसे हम पहले भी हम कह चुके हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। हर एक लोगों को अपना धर्म मानने का स्वतंत्रता है। वो खुद से इच्छुक से कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, तो ज़बरदस्ती हम उसको ला नहीं सकते हैं। वो जब तक उनका इच्छा नहीं होगा घर वापसी का, वो आ नहीं सकते। लेकिन अगर उनको लगता है कि हम घर वापसी कर ले सरना में, हम मतलब मूल जो मेरा रूढ़ी प्रथा, जो मेरा पुरखों ने मुझे जो प्राकृतिक से प्रेम करना या उनका संरक्षण संवर्धन करना सिखाया, अगर वो चीज़ वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है। वो आए, मेरा घर वापसी करें, हम उनके लिए दरवाज़ा खोल के हैं। आदिवासियों को जो सरना धर्म कोड है सरकार को क्यों दे देने चाहिए? क्योंकि हमारा जो पहचान संस्कृति है लुप्त होते जा रहा है, मतलब नहीं मिलने की वजह से लोग हमारी पहचान संस्कृति नहीं है ऐसे लोग समझते हैं। तो सरकार को क्यों देना चाहिए? बाकी लोगों को क्यों दिए आप? हिंदू को दिए, मुस्लिम, जैन, बौद्ध को क्यों दिए? तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, मेरा अन्य धर्मों से अलग, हम तो वो प्रकृति के पूजक है जिसे आपका अन्न पानी धन से लेके हवा पानी सब चलता है। तो हमको तो पहले प्राथमिकता देना चाहिए था, हमको पहले देना चाहिए था, हमको बिना मांगे देना चाहिए था। लेकिन आज हमको रोड पे, मतलब ये रोड से लेके सदन तक हमको आंदोलन करना पड़ रहा है कि हमको सरना धर्म कोड चाहिए। आपको तो बिना बोले देना था। बिल्कुल। तो आप लोगों को आज यहाँ पर जो बैठक रखे थे, क्या निर्णय बना? क्या अब कुछ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? क्या अब सरकार को देना होगा सरना धर्म कोड? बिल्कुल देना होगा उनको, क्योंकि हम लोग तांत्रिक रूप से अपनी मांग को रखे हैं। और जो राजनेता जो राजनीति कर रहे हैं उनको मतलब हम एक चेतावनी देना चाहते हैं। एक तो आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि आज 17 ये यहाँ से आह्वान हुआ है, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली से आह्वान हुआ है। एक डेट घोषणा हुआ है 17 फरवरी 2026 को, जिस दिन शहीद वीर बुद्धू भगत का जयंती है। उस दिन हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में रखेंगे। और इतना मतलब जो अन्य राज्य, अन्य जगह से लोग आएंगे, आप एक ताकत देखिएगा आदिवासियों का, वो आक्रोश देखिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि आपको हर हाल में आदिवासी को एक, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। क्या आदिवासी धर्म कोड मिलने से क्या दिक्कत है आपको, आप लोगों को? आदिवासी धर्म कोड, हम आदिवासी जाति हैं। हाँ। और सरना कोड हम मांग रहे हैं, वो मेरा आस्था है, विश्वास है, जिसको हम कहते हैं महसूस करना। तो वो हम आदिवासी हम हैं, जन्मजात है, हम बदल नहीं सकते। और सरना कोड है कि उसमें आस्था है। सरना शब्द भी हो शब्द से है, हो भाषा का। अगर हम यूं कहें कि एक कोई मतलब जाति विशेष या भाषा से हम मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इनमें आपका झारखंड का 32 के 32 जनजातियों ने एक्सेप्ट किया, आपका भील भी एक्सेप्ट किया, आपका गोंडी भी एक्सेप्ट किया, बंगाल के लोग भी एक्सेप्ट किए, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्णिया, सारे लोग एक्सेप्ट किए कि हमको सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। तो फिर आदिवासी कोलम मांगने का क्या मतलब है? आप एक जाति है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। आपका वो डीएनए में है, जिसको कोई काट के नहीं अलग कर सकता। तो कौन वो लोग हैं जो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं? कौन लोग हैं ऐसा, और क्यों ऐसा, क्या वजह है? हमारे ही समाज के कुछ छिटके लोग हैं जो अपने आप को आदिवासी हितैषी समझते हैं और बताते हैं लोगों को, जो भ्रमित कर रहे हैं। साफ है कि वो लोग, जो मेरा आंकड़ा देखिए 50 लाख 2011 की जनगणना में, और आपका कहाँ 86,000 है। आप तो 1 लाख भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और किस हक, मतलब कैसे आपको मिलेगा जी? मेरा आंकड़ा 50 से है, तो हम 50 से 60, 70, 80, 90 उधर पार होंगे, ना कि हम 0 से शुरू करेंगे। तो मतलब ये मेरा रास्ता काटने का एक तरीका है, एक षड्यंत्र है कि इसको सरना धर्म कोड नहीं देने के वजह आदिवासी मतलब हमारे जो सरना लोग हैं वो विरोधी लोग हैं, जो ये लोग ऐसा करना चाहते हैं ना। कुछ लोग हैं जो अपना पार्टी, अपना रोटी सेकने के लिए इस तरह का एक एजेंट बन के, मतलब सरना धर्म कोड नहीं मिले इसके लिए रास्ता काटने के लिए ही वो आए हैं। अन्यथा आखिर आज हमारा समाज धर्म के प्रति क्यों नहीं समझदार है? क्या वजह है? वजह है, देखिए, सबसे पहले तो जैसे साल का 365 दिन होता है, 365 दिन में
12 महीना 52 सप्ताह होता है। 52 सप्ताह में लोग अन्य धर्म के लोग अन्य अन्य दिन पे सोमवार मंगलवार जो भी वो अपना चर्च मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन मेरा समाज आज बृहस्पतिवार 2011 की जनगणना में 50 लाख अंकित करा चुका है। और ये सरना प्रार्थना सभा का ही देन है कि आज इतना संगठन, इतना चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर एक जगह पे। और जो इस बीच में आपका एक सवाल था कि आदिवासी धर्म कोड, वो भी आपको भी अगर वहाँ पे भी कोई लोग मिल रहा है ना, तो वो सरना प्रार्थना सभा का आदमी है, उसी का देन है। सरना प्रार्थना सभा की वजह से आज के आपके पीछे कुछ लोग भी मिलते हैं, तो आप नकार नहीं सकते इस चीज़ को। और जिस तरह से 17 अक्टूबर को आपने देखा ये प्रभात तारा मैदान में जो जनसंख्या, जो जनसैलाब कहे, तो उस बीच में देखिए अन्य धर्म के लोग आदिवासी बनने के लिए कैसे मतलब उतारू है, मर रहे हैं, और हमारे लोग हैं जो अन्य धर्म में बंटने के लिए मर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये विचारधारा, ये आस्था या ये एक षड्यंत्र कोई भटका रहा है, कोई ले रहा है, मतलब बहुत तरह की यहाँ पे। एक चीज़ बताइए, आदिवासी समाज कैसे धर्म से मजबूत होगा? उसको क्या करना चाहिए? आदिवासी जो सरना स्थल नहीं आते, अपनी संस्कृति को नहीं जानते, क्या कहना चाहिए उन लोगों का? उसके लिए भी कार्यक्रम है, उसके लिए भी पहल है। आज सरना प्रार्थना सभा घर घर, गांव गांव, प्रखंड में, जिला में, आज नेपाल जैसा देश में जब लहलहा के जो मेरा सरना झंडा लहरा रहा है, जो मेरा पाढ़ा व्यवस्था है, उसके हिसाब से लोग जागरूक हो रहे हैं, मेरा ग्राम सभा के हिसाब से जागरूक हो रहे हैं लोग। हर एक तरह से मतलब कार्य चल रहा है जो लोगों तक, उनके घर तक उनका एक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं मिट गया था, पढ़ा व्यवस्था, वो भी जिंदा हो रहा है। तो हर एक क्षेत्र पे लोग लगे हैं अपना कार्य को करने के लिए, आदिवासियों तक उनका हक अधिकार को सिखाने के लिए, जानने के लिए कि आप जानिए और अपना हक के लिए बोलिए, आप लड़िए, चाहे वो सामाजिक हो, जल जंगल ज़मीन हो, बेटी रोटी, कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो उसके लिए आप खड़े रह पाइए। इसके लिए भी लोग मतलब कार्यरत हैं क्षेत्र के। हमारे समाज के लोगों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज धर्म से मजबूत नहीं हो लोगों को? सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि कई लोगों ने कहा है कि आदिवासी धर्म पूर्वी रहा है। तो धर्म पूर्वी रहा था तब भी प्रकृति को मानता था। आज भी प्रकृति को मान रहा है। बस आज क्या हो गया अंतर कि जो मेरा सरना स्थल है वो चिन्हित हो गया हो, खतियान में दर्ज है। पहले पूरा खुला था, तब जनसंख्या कम थी, लोग कम थे, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं हुए थे, कंपनी नहीं थे, तो वो था। तो आखिर प्रकृति को तब भी माने, हम अब भी माने, बदलाव बिल्कुल नहीं है। हम तब भी रूढ़ी प्रथा में थे, अब भी रूढ़ी प्रथा में है, तब भी पढ़ा को मानते थे, अब भी पढ़ा को मानते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि अब धर्म के रूप में एक मतलब सरना स्थल जाइए, एक पंक्ति में खड़ा होइए ताकि आपका पंक्ति लंबा हो। आप दूसरे के पंक्ति में जाके उनका जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो इससे आदिवासियों को। अच्छा, और एक सवाल है कि आज हमारे समाज के बहन दीदी लोग दूसरे कास्ट से शादी ब्याह कर लेते हैं प्यार मोहब्बत में पड़ के, क्या इससे हमारा समाज में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? क्या देखिए, यहाँ पे नुकसान हर तरह से मतलब चौतरफा का है। चाहे ये अंतरजातीय विवाह हो, लोग अंतर धर्मांतरण हो, आदिवासी ही का जनसंख्या कम हो रहा है। और इससे होता क्या है कि अंतरजातीय विवाह में अगर बेटी चली जाती है तो उसके नाम से उसका घर का, उस परिवार का लोग जगह ज़मीन खरीदने लगते हैं, लोग उसका टाइटल बदल लेते हैं, लोग उसका मतलब नौकरी उसी से करवाते हैं। आप जन्मजात आदिवासी थे, इस घर की बेटी थे आदिवासी परिवार के, लेकिन जाने के बाद आप अन्य होते, कोई और जाति होते, लेकिन इसी जाति प्रमाण पत्र से आप उस परिवार को भी लाभ पहुंचाते हैं। तो इससे मेरा समाज को नुकसान है, जिससे हम लोगों को चुनाव आयोग उसमें हम लोग एक आवेदन के रूप में हम देना चाहते हैं कि अंतरजातीय जितना भी विवाहित लड़कियां हैं जिसका घर का पति उस बेनिफिट से, मेरा आरक्षण का बेनिफिट से वो जिंदा रह रहा है, तो उसको खत्म करें। बहुत सारा चुनाव भी लड़ते हैं, मुखिया, पंचायत समिति और क्या क्या बनते हैं, जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं, जगह जमीन। ये तो नियम तो नहीं है, अभी तक नहीं बना है, तो क्या सरकार से मांग है? बिल्कुल, हम लोग इसके लिए पहल करेंगे कि आप इस पे कोई संविधान में संशोधन करें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग धर्म के प्रति जागरूक होइए, क्योंकि धर्म में गोलबंदी है, गोलबंदी में एकता है, एकता में शक्ति है, शक्ति में सुरक्षा है, सुरक्षा में शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ विकास का रास्ता खुलता है। तो आप लोग एक धर्म की पंक्ति में आइए, जो हमारा मूल धर्म है सरना,
हाँ, तो इसी एक पंक्ति में, एक विचार में आइए, मतलब धर्म के पंक्ति में आइए, इसलिए क्योंकि आज हर एक लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भारत देश में भी आप देख रहे हैं जिस तरह से हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने का कैसा तैयारी चल रहा है। तो आप अपना ये प्रकृति को बचाइए, आप इस प्रकृति से प्रेम करिए, अपनी परंपरा संस्कृति को पहचानिए। क्या बिल्कुल, आप अपना कल्चर को जानिए, अपना सिस्टम कस्टम को जानिए। जो मेरा पुरखों ने इतना मेहनत से इस सिस्टम को बनाया, जिसमें कहा जाता है 13 युग का जो समय लगा जो सिस्टम को बनाने में, तो वो सिस्टम को बनाने के लिए आपको आगे आना होगा, उसको सीखना होगा, उसको जानना होगा। चाहे वो अखड़ा को आप लोग वीरान किए, उसको जिंदा करना होगा। सरना को छोड़ दिए हैं वीरान, उसको आप आइए सुंदरीकरण करिए, उसका घेराव कीजिए, पूजा कीजिए। आपका जो भी मन में विश्वास है, आस्था है, जो मांग है, जो आप, तो चलिए, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना मतलब अच्छा विचार और एक पहल किया कि सरना कोड, आदिवासियों का संस्कृति, उसका सिस्टम कस्टम को जानने का और लोगों तक पहुंचाने का। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।